जैसलमेर से, जहां पर जैसलमेर में खेत सिंह हत्या के बाद बवाल की तस्वीरें हैं। अल्टीमेटम के बाद भीड़ बेकाबू हुई है और पुलिस पर पत्थरबाजी की कोशिश की गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया है। प्रदर्शनकारी युवा मस्जिद की ओर रवाना हो गए। मस्जिद के पास ही आरोपियों के घर हैं। डांगरी में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच वार्ता चल रही है। तो बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सावलदान, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, वर्तमान में जो पहले सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, प्रशासन के बीच बार वार्ता का दौर भी चल रहा था। एक तरफ जैसलमेर के जिला कलेक्टर अभिषेक शिवहरे और जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी शिवहरे के बीच में और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता चल रही थी। दूसरी ओर उग्र भीड़ ने वो जो तनावपूर्ण माहौल बना दिया। वहां जो मुस्लिम समुदाय के घर थे उन्होंने आग लगाने का प्रयास किया। वहां पुलिस ने तत्परता दिखाई। वहां मौके पे वहां पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया, आंसू के गोले दागे और उसके बाद मामला शांत हुआ। वर्तमान में हालात सामान्य है। पुलिस कर्फ्यू जैसी स्थिति है। पुलिस के हथियारबंद जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। आम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। जी, लेकिन क्या अभी भी वो जो भगदड़ की स्थिति बनी थी वो जारी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास आरोपियों के घर है और उसी तरफ प्रदर्शनकारी युवा पहुंचे हैं। देखिए, जो एक तरफ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता चल रही थी, लोगों ने सोचा प्रतिनिधि वार्ता चली, अचानक भीड़ जो 400-500 यूथ थे वो अचानक उग्र भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ है, वो जो आरोपियों के घरों की ओर तरफ भागने लगी। तो आग का प्रयास, एक जगह आग भी लगाई है, लेकिन आग को तुरंत फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और पुलिस के जाबाज तमाम सैकड़ों की तादाद में थे, वो लगातार मौके पर पहुंचकर आंसू गोले का उपयोग करके फिर वहां से भीड़ को तितर बतर कर दिया। वर्तमान में जो भीड़ है वो वापिस धरना स्थल की आ गई। कई भीड़ है वो दूसरी स्थानों पे चली गई, लेकिन वर्तमान में पुलिस ने वहां गश्त शुरू कर दी। पुलिस ने पहरा देना शुरू कर दिया। लगातार जैसलमेर के एसपी और कलेक्टर दोनों डांगरी गांव में मौजूद हैं। लगातार आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं, न्यूज 18 भी आम लोगों से उम्मीद करता है कि ऐसी स्थितियां न बने, ताकि जो सांप्रदायिक मामला है वो बिगड़ नहीं जाए। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर से, जो राजस्थान पुलिस ने भी अपील की है कि जो आरोपी, ठीक है, मैं लौटी हूं आपके पास। सरोज सिंह खारा इस वक्त स्थानीय नेता हमारे साथ फोन लाइन पर है। सरोज जी, अभी कैसी स्थिति है आपके वहां पर? लगता है संपर्क टूट गया है। सावलदान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सावलदान, मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया था पहले से ही, लेकिन स्थिति बिगड़ी कैसे? देखिए, जब कल शाम को खेत सिंह की मौत की खबर आते ही आक्रोशित भीड़ ने कुछ दुकानों में एक डंपर में आग लगा दी। उसके बाद से लगातार पुलिस सतर्क है, सजग है। जैसलमेर के एसपी इस मामले को लेकर लगातार गंभीरता बरते हैं। देर रात को जैसलमेर के कलेक्टर, एसपी मौके पर पहुंचे, आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। फिर सुबह से फिर धरना का जो प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। टेंट लगाकर लोग पहुंचे। विभिन्न पहलुओं पे विभिन्न जो चर्चाएं हुई, उसके बाद विभिन्न मांगे हुई। मुआवजा सहित स्मारक लगाने की मांग हुई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, जो इस षड्यंत्र में शामिल है उन आरोपियों को गिरफ्तार की मांग हुई है। उसके बाद जैसे ही 4 बजे अल्टीमेट दिया था कि प्रशासन जो इनके अवैध मकान है या फिर मस्जिद है या फिर इनके ट्यूबवेल है उन पे बुलडोजर चलाए। 4 बजे नहीं चलाने से आक्रोशित भीड़ वहां पहुंची और वहां आग लगाने का प्रयास किया, तोड़फोड़ का प्रयास किया। उस दरमियान पुलिस मौके पे पहुंची, उसको कंट्रोल कर दिया। दूसरी तरफ जो धरना स्थल से 1 किलोमीटर दूर बाबा रामदेव मंदिर है, वहां एसपी, कलेक्टर और प्रतिनिधियों की मीटिंग का दौर चल रहा था। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी। जी, ठीक है, लेकिन सावलदान, अभी क्योंकि आप बता रहे माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच जो वार्ता चल रही है उस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, जो उस वार्ता का दौर लगातार अब भी जारी है, लेकिन उस वार्ता में जो मृतक के परिजन है उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें जो प्रतिमा उसकी बनाई जाए। तमाम बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे लगातार चर्चाएं की जा रही। उस बिंदुओं में जो अवैध मकान है या जो ट्यूबवेल है उस पर बुलडोजर फिलहाल घुमाने की बात की जा रही है, उसको ध्वस्त करने की बात, सभी बिंदुओं पे चर्चा चल रही है। प्रशासन उस बिंदुओं पर मंथन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो वार्ता का दौर चल रहा था उसी दौरान जो उग्र भीड़ ने ये जो आग हवाले करने का भी प्रयास किया। जी, सावलदान, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा यह हत्या की गई है और क्योंकि आपने ये भी बताया कि प्रदर्शनकारी और मस्जिद की ओर रवाना हुए, क्या वहां पर पुलिस का पहरा पहले से मौजूद था?
देखिए, कुछ पुलिस के जाबात थे, हथियारबंद जाबात भी वहां तैनात थे, लेकिन जो मुख्य पुलिस का पहरा था वो धरना स्थल के आसपास था। क्यों? रात से ही पुलिस का जो पहरा है डांगरी गांव के आसपास में लगातार गश्त की जा रही है, लेकिन जो धरना स्थल पर अचानक वहां से भीड़ निकली तो भी समय रहते पुलिस ने उस भीड़ को कंट्रोल कर दिया, लाठीचार्ज भी किया, आंसू के जो गोले थे वो भी दागे ताकि वो भीड़ तितर बितर होकर बाहर निकल गई। और ये भीड़ क्या गाँव के लोगों की है या हिंदू संगठन जो आने वाले थे ये उनकी भीड़ है? देखिए, जो धरना स्थल पे सर्व समाज के लोग वहां पहुंचे हैं, बाड़मेर और जैसलमेर के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वो उन लोगों में वो भीड़ शामिल थी। 400 से 500 जो भीड़ में युवा में शामिल थी जी। और अभी तक कोई आरोपी जिसके बारे में पुलिस ने पहचान की हो और गिरफ्तार किया हो? देखिए, इस मामले को लेकर रात को ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो प्रयुक्त वाहन थी उसको भी जब्त कर लिया है। लगातार जो आरोपियों से पूछताछ की जा रही, आखिरकार खेत सिंह की हत्या क्यों की, क्या कारण बना। जो ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि खेत सिंह की हत्या का मुख्य कारण हिरण शिकार को लेकर उसे रोकने पर गुस्साई जो आरोपियों ने उसकी हत्या की जी। लेकिन कल से अभी तक की पूछताछ में कोई बात जो पुलिस के द्वारा बताई गई हो? देखिए, इस बात को लेकर अभी तक पुलिस मीडिया से दूरियां बना रखी है। अभी तक इस बात को लेकर पुलिस की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन पुलिस लगातार आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। आज जो राजस्थान पुलिस द्वारा मुख्यालय से भी उसको जैसलमेर इस डांगरी मामले को लेकर आम लोगों से अपील की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और आप कोई प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और जो प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से बातचीत कर रहा है उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, उसमें प्रतिमंडल में जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बाड़मेर के स्वरूप सिंह खारा हैं, सुनता भाटी हैं, सांग सिंह भाटी हैं, हाथी सिंह मोलाना है, तमाम जो 6-7 लोग हैं उसमें शामिल है। और बाबा रामदेव मंदिर के जो बंद कमरे में ये मीटिंग का दौर चला, जिसमें जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह हैं, एसपी अभिषेक शिवहरे हैं, वो भी उस मामले में बैठे। लगातार उनसे सवाल जवाब की जा रही है, उनके बिंदुओं पर चर्चाएं की जा रही है, 1 to 1 संवाद चल रहा है। उसी दौर ही ये मामला सामने आने से लगातार उसमें एसपी खुद इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। लेकिन जब अल्टीमेटम दिया गया कि जो भीड़ है तब बेकाबू हुई, बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, पुलिस पर पत्थर भी मारे गए हैं। देखिए, जो भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया है तो युवाओं द्वारा कुछ पुलिस की झड़प का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनको खदेड़ा, वहां से भाग निकले जी। ठीक है, मांगे क्या क्या है इसमें? देखिए, प्रथम उनकी मांग है जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो हिरण की शिकार के रोकने के लिए उसकी हत्या हुई तो उसको उसका स्मारक बना जाए और सरकार की ओर से जो भी सुविधा उनके परिवार को मिल सके उसका लाभ दिया जा सके। इन 4-5 बिंदुओं पे लगातार वो मांग कर रही। ठीक है, लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर प्रशासन के साथ वार्ता करने के लिए पहुंचा है, इससे पहले भी वार्ता हुई होगी, किन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही है? पहले प्रशासन के अधिकारी जो पुलिस के अधिकारियों से संवाद है, लेकिन जो 3 और 3:30 बजे तक लगभग जैसलमेर के जिला कलेक्टर और एसपी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा वार्ता का जो आप नाम चिन्हित कर लो, तो 6 से 7 लोग हैं वो वार्ता में लोग शामिल हुए हैं। कई जो बिंदु है वो अपने बिंदु बना के गए, उन बिंदुओं पर चर्चा। उसमें एक बिंदु और मुख्य बिंदु भी है, जो अवैध कास्ट की जा रही है, सरकारी जमीन पर जो मकान बने हैं या फिर ट्यूबवेल बना रखे उसको ध्वस्त किया जाए, उसको वहां से हटाने की भी उनकी प्रमुख मांग शामिल है। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी लोग हैं क्या वो मौजूद हैं? देखिए, प्रदर्शनकारी है जो सीनियर लोग हैं, सर्व समाज के बुजुर्ग लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो धरना स्थल पर मौजूद है। युवा लोग भी तितर बितर होने के बाद अब धरना स्थल की ओर वो पहुंच चुके हैं। आम लोग जो मौजूद लोग भी उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार वो अपील कर रहे हैं, ताकि कोई प्रकार का जो माहौल खराब नहीं हो, बिगर मतलब कोई पुलिस से झड़प न हो, इसको लेकर पुलिस की भी सहयोग करते भी नजर आ रहे हैं। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो इस पूरे मामले पर आरोपी हैं, उनके बारे में क्या निकलकर सामने आया है? किस प्रवृत्ति के लोग थे? देखिए, इस मामले को लेकर पुलिस ही जानकारी दे पाएगी। तीनों जो आरोपी हैं एक समुदाय के लोग हैं और संभवतः जो हम सूत्रों से जानकारी मिली है वो शराबी लोग हैं। शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम देना जो सूत्रों से जानकारी अब तक सामने है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई प्रकार का बयान नहीं आया जी। इस पूरे मामले पर मृतक के परिवार का क्या कहना है? क्या पहले से वो जानते थे उन लोगों को जिनके द्वारा हत्या की गई?
देखिए, जो मृतक है और जो हत्यारे हैं वो दोनों एक गांव के हैं। आज पड़ोसी लोग हैं, जानते थे, लेकिन इतना ये नहीं सोचा कि मेरे गांव के लोग ही मेरी जान ले लेंगे, ये इतना नहीं था। लेकिन परिजनों के रो रो के बुरे हाल हैं। परिजन बहुत इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से लगातार प्रताड़ित हैं। लेकिन अभी तक जो शव है वो बाड़मेर अस्पताल में रखा दिया है। वो अभी तक उस शव को भी उठाने से इनकार कर रहे हैं। जब तक पूरी जो मांगे पूरी नहीं होगी, जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं होगी, जब तक वो शव भी नहीं होगा। लेकिन सावल